नमस्कार दोस्तों, काले धन की डीलिंग करते हुए मोदी के मंत्री के लड़के का वीडियो वायरल हो रहा है। मोदी जी बनते तो बड़े भ्रष्टाचार विनाशक हैं, लेकिन अपने मंत्री के लड़के के कथित वायरल कारनामे पर टीपी में देख करके भी कुछ बोल नहीं पा रहे। और लड़के के बाप से पूछा जा रहा है तो बापू तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे इनको अग्निवीर भर्ती में दौड़ की परीक्षा देने जानी हो। आपके बेटे के 2 वीडियो वायरल हो गए हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी ने भी सवाल खड़ा किया है। सर, राहुल गांधी क्या कहना चाहिए? दूसरों से जवाब मांगते हैं, लेकिन जब इन पर उंगलियां उठती हैं तो खरगोश की तरह भागते हैं। इसे हिंदी में पुराणों में राष्ट्रवादी कहा गया होगा शायद। जो आदमी तोमर के लड़के देवेंद्र तोमर को कथित वायरल वीडियो में करोड़ों रुपए गलत तरीके से देने की बात कर रहा है, वो खुद सामने आकर कह रहा है कि मैं कनाडा में हूँ जी, तोमर के लड़के को मैं ही पैसे देने की बात कर रहा था जी। वो वीडियो जो है वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे देवेंद्र तोमर जी का है। अब उसमें जो दूसरी आवाज है वो मेरी है। हमारे विश्व गुरु बहुत बोलते हैं, बहुत बोलने के चक्कर में कई बार झूठ भी बोल देते हैं, लेकिन नरेंद्र तोमर के लड़के पर बोल नहीं पा रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए लेने की बात सच है कि झूठ है, बोलते ही नहीं। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेट क्या कहती हैं वो सुनिए। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के वीडियो को बीजेपी ने बिना जांच के फेक बता दिया। अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें एक आदमी कह रहा है तोमर परिवार ने 500 करोड़ नहीं 10,000 करोड़ की धांधली की है, गांजे की खेती में पैसा लगाना चाहते हैं, मोदी जी मौन ही रहेंगे। दोस्तों, आपको याद होगा अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, न्यूज क्लिक में विदेशी पैसों की बात आई। मोदी के लोगों ने तुरंत उन पत्रकारों को भी उठा लिया जो बेचारे न्यूज क्लिक में केवल नौकरी करते थे। जांच लाइट की स्पीड से चलने लगी। किसकी स्पीड से? लाइट की स्पीड से। सरकार की धुन पर गोदी मीडिया मुजरा कर रही थी। वहां इसको किसी सबूत की, किसी अदालत की जरूरत नहीं थी, लेकिन तोमर के केस में नहीं बोलती है। छोटे मालिक के फंसने के डर से पूरी गोदी मीडिया सन्नाटे में है। दूसरा किस्सा बताती हूँ। महादेव ऐप में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के मुख्यमंत्री बघेल का नाम आया। गोदी मीडिया बिना रुके, बिना थके, बिना ब्रेक मुजरा करने लगा। फिर संजय सिंह पर, फिर मनीष सिसोदिया पर, सबके ऊपर जांच एजेंसियां बास की तरह टूट पड़ी। लेकिन भारत की किसी जांच एजेंसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि तोमर के लड़के के जो कथित तौर पर देश के साथ गद्दारी करके काले धन की डीलिंग वाला वीडियो है, वो वीडियो जो वायरल हो रहा है, उसकी जांच कर सके। तोमर का लड़का कहता है कि ये वीडियो फेक है। उसके फेक कहते ही सबने मान भी लिया कि जी वीडियो फेक है। दोस्तों, अब इस देश में मोदी जी को ये कानून भी बना देना चाहिए कि जिस पर आरोप लग रहे हैं, अगर वो आरोपों से इनकार कर दे तो उसके खिलाफ कोई जांच नहीं हो सकती। यही बात तो मनीष सिसोदिया भी कह रहे हैं कि उन पर लगाए गए आरोप फर्जी हैं। यही बात संजय सिंह भी कह रहे हैं कि उन पर लगाए गए आरोप फर्जी है। यही बात न्यूज क्लिक वाले भी कह रहे हैं। यही बात सारा श्री भी कह रहे थे कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप भाई फर्जी हैं, लेकिन उनकी किसी ने एक नहीं सुनी। यहाँ मोदी जी के मंत्री हैं, मोदी के मंत्री का बेटा है, तो जांच नहीं होगी। उल्टा जो लोग वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं उन पर FIR दर्ज हो रही है। यह है कलयुग का रामराज। मोदी में क्या इतनी हिम्मत नहीं बची है, क्या इतनी नैतिकता नहीं बची है कि वो अपने मंत्री के लड़के की जांच करा सके? चुनाव आयोग, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ED, IT, CBI सब चादर तान कर सो रही है। ED तो विदेश से गलत तरीके से आने वाले पैसों की जांच के लिए बनी थी। कहो ED के डायरेक्टर साहब, करो जांच, देश को बताओ कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो सही है कि गलत है। अरे एक आध काम तो जिंदगी में भैया सही कर लो। दोस्तों, अगर आपकी परीक्षा में सवाल आ जाए कि अंधेर नगरी चौपट राजा क्या होता है, तो आप 2014 के बाद के कालखंड के बारे में लिख सकते हैं, जब राजा अपने लोगों पर लग रहे आरोपों की तरफ देखने में अंधा हो जाए, जब राजा अपने लोगों की जांच कराने में घबराए, जब राजा खुद को भ्रष्टाचार नाशक बताए और उसके अपने लोग भ्रष्टाचार के आरोपों से गले तक घिर जाएं, फिर भी राजा धृतराष्ट्र बनकर भाषणबाजी में समय बिताए, जब राजा की नैतिकता मर जाए, जब वो अपने मंत्री का इस्तीफा भी नैतिकता के नाते ना मांग पाए, उस नगरी के राजा को चौपट राजा कहते हैं और उस नगरी को अंधेर नगरी कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं, नमस्कार। लेकिन आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग वीडियोस तो खूब देखते हैं, व्यूज तो भर भर के देते हैं, मेरा एक वीडियो आप लोग जरूर देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं करते भाई? सब्सक्राइब करना चाहिए। करना ही क्या है, नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, बस उसको दबा देना है। फेसबुक पर ऊपर फॉलो लिखा हुआ है, उसको दबा देना है। बस सच का साथ देने के लिए, प्रज्ञा मिश्रा का समर्थन करने के लिए आपको केवल इतना ही तो करना है। आप तक सच पहुंचाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, बहुत रिसर्च होती है, तब जाकर आप तक वीडियोस हम लाते हैं।
सच के समर्थन के लिए आपका सहयोग ही तो चाहती हूँ। सहयोग करिए दोस्तों। चलते हैं, नमस्कार।